शेयर मार्केट में क्यों पैसा निकाल रही हैं म्यूचुअल फंड कंपनियां? 6 दिन में बेचे 16,000 करोड़ के शेयर। आखिर क्या है इसकी वजह? आज के इस शो में मैं डॉक्टर नेहा सिंह म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सारे सवालों का जवाब देने की करूंगी कोशिश। आपको बताएंगे कि रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह की मौजूदा दौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या है राय। दरअसल म्यूचुअल फंड में ज्यादातर वही लोग निवेश करते हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाकर रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर कहा जाए कि म्यूचुअल फंड निवेश और रिटर्न के लिहाज से सुरक्षित है तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन बीते 6 दिन का शेयर मार्केट का रुख देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड कंपनियों ने बीते 6 दिनों में 16,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। म्यूचुअल फंड के लिए 16,000 करोड़ रुपए के शेयर वैसे कोई बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट के अप होने पर जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनियों ने जो शेयर बेचे हैं उसे एक्सपर्ट्स मुनाफा वसूली का संकेत बता रहे हैं। इसके पीछे एक्सपर्ट्स का तर्क यही है कि मार्च के महीने में मार्केट ने शानदार 6% रिकवर किया है, लेकिन अभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई से 12% नीचे है। मार्च के महीने में सेंसेक्स और निफ्टी में 6% की शानदार तेजी रही, जिसकी वजह से महीने के शुरू में 1 से 19 मार्च के बीच म्यूचुअल फंड कंपनियों ने 22,900 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। और जब शेयर बाजार ठीक ठाक रिकवर हो गया तो मार्च के आखिर में इन कंपनियों ने मुनाफा वसूली के चलते 16,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए। हमारी टीम ने इस पर डॉक्टर रवि सिंह से बात कर जानने की कोशिश की कि आखिर इस बिकवाली को कैसे देखा जाए। सुनिए उनका जवाब। देखिए, म्यूचुअल फंड इस समय अपने प्रॉफिट को यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करते हैं। और इस समय जो अभी स्टॉक्स का पूरा का पूरा व्यू है, उसमें अगर देखते हैं तो अभी निफ्टी में कम से कम 5 से 8% की गिरावट आने वाले समय में देखने को मिल सकती। इस वजह से भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड अपने प्रॉफिट को बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ चूंकि यहाँ पर सिनेरियो और सेंटिमेंट पूरी तरह से अब वीक हो गए हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी यहाँ पर गिर रहा है और भारत के बाजार में भी इतने संभावना नहीं दिखाई दे रही कि मार्केट में बहुत तेजी का व्यू यहाँ पर बनेगा। शायद इसी वजह से इस समय इन्वेस्टर जो है वो लालायित हैं कि अपने इस प्रॉफिट को यहाँ पर निकाल लिया जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बहुत दिन तक सस्टेन नहीं करेगा। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड भी अपने प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं। तो सुनिए आपने हमारे एक्सपर्ट की राय। यहाँ ये बात अहम है कि म्यूचुअल फंड्स ने इस साल 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के शेयर खरीदे। 2025 में अब तक म्यूचुअल फंड्स भारतीय शेयर बाजार में 1,08,000 करोड़ रुपए का निवेश कर चुके हैं। इससे पहले 2024 में उन्होंने कुल 4,30,000 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। मार्च के महीने में सेंसेक्स में 5.8% और निफ्टी में 6.3% की तेजी रही। वहीं बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में 7.6% और 8.3% की बढ़ोतरी देखी गई। आपको बता दें कि म्यूचुअल फंड कंपनी ने बिकवाली ऐसे समय में की है जब उनके पास पहले से ही काफी कैश उपलब्ध है। जनवरी में एक्टिव फंड्स में म्यूचुअल फंड्स की कैश होल्डिंग 1,42,000 करोड़ रुपए थी, जो फरवरी 2025 में बढ़कर 1,40,000 करोड़ रुपए हो गई। हमारे चैनल डीआरएस इनसाइट्स की टीम ने रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह से बात कर उनकी राय लेने की कोशिश की। उन्होंने हमें बताया कि अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की इच्छा रखने वाले या फिर इन्वेस्ट कर चुके लोगों के लिए उनकी सलाह क्या होगी। देखिए, ये एक टफ कॉल है, क्योंकि जो लोग इस समय म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे पहला तो ये होगा कि आप कुछ सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में जाएं। जैसे कि फार्मा सेक्टर के म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, एफएमसीजी के म्यूचुअल फंड आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे। और दूसरी तरफ चूंकि पीएसयू उसके म्यूचुअल फंड में एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल चुका है, तो मुझे लगता है उन म्यूचुअल फंड की तरफ यहाँ पर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हैं। दूसरा, जिन म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, देखिए म्यूचुअल फंड हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, तो ये छोटी मोटी जो वोलेटिलिटी है या जो छोटी गिरावट है, इस पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और लॉन्ग टर्म पे म्यूचुअल फंड में भी आपने जो निवेश किया हुआ है उसमें अच्छा या बहुत अच्छा, यही दो चीजें होंगी, लेकिन रिटर्न आपको जरूर मिलेंगे। तो फिलहाल जो शॉर्ट टर्म में अगर ये आप गिरावट देख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है।
थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिए। मार्केट को बहुत ज़्यादा देखेंगे तो पैनिक होते रहेंगे। और म्यूचुअल फंड पे जब आपने निवेश किया हुआ है तो आपने ज़रूर है कि आपके लॉन्ग टर्म गोल होंगे। और पाँच ये जो मंदी का दौर है, ये आपने पीछे 2008 में भी देखा, 2016 में भी देखा। कोरोना टाइम पे हम देखते देखते एक बुलिशनेस की तरफ बढ़ गए। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से म्यूचुअल फंड पे आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जो स्ट्रैटेजी बताई है, जिन म्यूचुअल फंड को बताया है, उनकी तरफ अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप बड़े रिटर्न्स यहाँ पर पाते हुए नजर आएंगे। तो सुना आपने डॉक्टर रवि सिंह की राय। आपको उन बातों का ख्याल रखना है। ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स के एक्सपर्ट्स के अनुसार म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर खरीद फरोख्त में सतर्क बनी हुई है। बाजार की चाल को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी अपने पीक से 12% नीचे है और इसीलिए फंड मैनेजर्स अभी ट्रम्प टैरिफ का असर, ग्लोबल इकोनॉमिक की सिचुएशन और जियोपॉलिटिकल तनावों के चलते हालात के क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।